morning, everyone. Adi, Prisha getting ready, and they are going to school, right, Adi? Yeah. Woohoo! Woo. Now we are heading towards the school. So, welcome back to our channel, everyone. Our channel name is Find Yourself. It's raining outside, Really? right? It's rainy, it's chill, it's cold, and it's a little windy. Very weird weather, right, Adi? More like mostly like really cold. Yeah, there you go. चलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूल दोनों बच्चों को लेके। गाड़ी में जो हीटर है वो एकदम फुल स्पीड पे चालू है क्योंकि गाड़ी को गर्म करना है, इसलिए there you go। बाहर का मौसम बहुत ही अजीब हो रखा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में। यहाँ पे अभी पूरे एक हफ्ते से बस ऐसे ही पानी, बारिश, हवा, तूफान और ऐसा अंधेरा अंधेरा सा, बिल्कुल संजय लीला भंसाली की मूवी जैसा बिल्कुल ब्लैक थीम में ही चल रहा है मोस्टली। और बच्चों को मैं गाड़ी से छोड़ के जा रही हूँ। There you go। इतना सीवियर ट्रैफिक हो गया, इतना सीवियर ना, बिल्कुल ट्रैफिक जैम ही हो चुका है। ये देखो उधर से बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं और इधर से मैं इधर लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे टर्न लेके उस लेन में जाना है। बहुत सीवियर ट्रैफिक। ओह माय गॉड, इतना ट्रैफिक हो रखा है ना यार बारिश की वजह से जिसकी कोई हद नहीं है सीरियसली। पर फिर भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आज ट्रैफिक पुलिस वाले बराबर से खड़े हुए थे, बिल्कुल सबको गाइड करने के लिए कौन सी लेन ओपन रहेगी, कौन सी गाड़ियां जाएंगी। चलिए दोनों बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में, अब मैं जाती हूँ घर जाके अपने रूटीन्स करूंगी। और सोच रही थी कि एक बार का और टर्न लगा लूं, मुझे बाहर जाना था एक्चुअली, और उसके बाद देखती हूँ एक बार पहले घर के काम निपट जाए ना, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही डेफिनेटली मैं बाहर की साइड हेड आउट करती हूँ। चलिए, हालांकि बारिश तो हो रही है पर मुझे कौन सा पैदल जाना है, मुझे तो गाड़ी से जाना है। चलिए देखो बारिश हो रही है, it's raining, it's raining, it's raining। देखो बारिश हो रही है। मैं गाड़ी को बाहर ही रख रही हूँ क्योंकि बच्चों के डैडी को निकलना है। There you go। जस्ट अभी यहाँ आके बैठी हूँ, मेरा खाना हो गया और साथ में मैंने अपने साथ एक छोटी सी पोटली भी रखी हुई। पोटली यानी पूरा का पूरा थैला। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली कल क्या हुआ था कि मुझे मेरी फ्रेंड से पता पड़ा कि कोल्स में ना 85% ऑफ लगा हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, मतलब स्पेशली क्लोथिंग्स पे और शूज़ पे, और मोस्टली इन स्टोर बहुत सारी चीज़ों पे था। पर मुझे जो मेरा मेन टारगेट था वो मोस्टली था शूज़ और बच्चों के शूज़ और क्लोथिंग पे। तो शूज़ का तो इतना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि क्लोथिंग में इतना सारा आइटम था कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था। हाँ था बहुत सारा आइटम, लेकिन मोस्टली क्या ना, जैसे हम लोग शाम को चले गए थे, बहुत देर से पता पड़ा मुझे शाम को पता पड़ा, तो सुबह तक तो बहुत सारी चीज़ें चली गई थी। फिर भी मैंने सोचा कि जो मुझे मिल सकता है वो सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिल गई एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने वो सारा स्कैन करवाया था तो वो सारा का सारा जो स्टफ़ था वो मुझे पड़ा $75 का, लेकिन 85% ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे था। और कट इट डाउन करते मेरा बिल बना सिर्फ और सिर्फ $32 का। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई
यू वोंट बिलीव। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मोस्टली जैसे कि मैं प्रिशा के कपड़े ज़्यादा लेकर आई हूँ और आदि के जो कपड़े थे वो जो मुझे चाहिए थे वो वहाँ पे नहीं थे। मैंने यही सोचा कि कोई और दूसरे कोल्स पे चली जाऊँगी अगर टाइम मिला तो, नहीं तो थोड़ा वेट करती हूँ दूसरी नेक्स्ट सेल आने का। और साथ में ना मुझे मेरे भी एक प्यारा सा शर्ट मिल गया, मुझे भी बहुत प्यारा सा। तो मुझे यही लगा यार कि काश मैं पहले आ जाती अगर मुझे पहले पता पड़ जाता, लेकिन वही होता है ना कि टाइम निकाल ही नहीं पाते ये सारी चीज़ों के चलते, घर के काम फिर दूसरी चीज़ों के काम, और फिर ये ऐसी कोई प्रायोरिटी वाला काम था भी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कल टाइम है तो शाम को एक चक्कर लगाते हैं। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ चली गई थी, तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तो चलिए दिखाती हूँ वन बाय वन तो क्या क्या लिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने प्रिशा के लिए एक शर्ट लिया है, ये प्यारा सा शर्ट, एक शर्ट क्यूट सा उसकी साइज़ का है। और साथ में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे ये एक बेबी योडा वाला लिया है, एक और बेबी योडा का एक और ले लिया मैंने, ये वाला ट्यूब। और फिर साथ में मैंने ये वाले लिए हैं, इसके ऊपर प्यारे प्यारे से पैड्स बने हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट से। प्रिशा को बहुत अच्छे लगे, उसकी साइज़ के फिटिंग के भी रहे। हाँ थोड़े से बड़े हैं, पर मैंने यही सोचा कि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यार बच्चे। ये वाला एक लिया, इस पर भी सेल चल रही थी। ये ऐसे हैं डेली यूज़ में पहनने के हिसाब से, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और एक्चुअली ना आजकल बच्चों को ना ऐसे ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो मैं कॉटन के ही कपड़े पसंद करती हूँ, आदि प्रिशा दोनों के लिए और अपने लिए भी। ये वाला, ये दिखता लंबा है लेकिन है बिल्कुल परफेक्ट, प्रिशा के ऊपर आया। और ये वाला एक और, ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे यार, सीरियसली इतने प्यारे प्यारी चीज़ें थी ना वहाँ पे। और एक ये वाला लेगिंग, ये लेगिंग अंदर से फलालेन वाला है, तो इसके अंदर ठंडा नहीं लगेगा, इसीलिए। एक और लेगिंग लिया है मैंने, जो बिल्कुल स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती रहती है बच्चों की। ये वाला एक लेगिंग लिया है क्यूट सा। और साथ में ये वाला लिया है एक इस तरीके का, ये प्रिशा का बहुत मन कर रहा था, ये जो प्लेट्स वाला है ना, ये लेने का बहुत मन कर रहा था। तो ये सारे के सारा एक प्यारा सा हॉल है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और साथ में मैंने अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा शर्ट खरीदा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वाला मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था, मैंने जैसे ही स्टोर में देखा ना तभी मेरा ऐसा लग रहा था मुझे कि ये लेना चाहिए। ये दिख रहा बड़ा चौड़ा सा है, लेकिन ये है बिल्कुल मेरे परफेक्टली साइज़ का, और वैसे भी मैं थोड़ा ढीले ही पहनती हूँ। साथ में ये ना इतना प्यारा है, कॉटन, प्योर कॉटन का ही है, तो इसीलिए तो मैंने यही सोचा यार कितनी सारी चीज़ें आती हैं जो अपन नहीं देख पाते हैं, वही ना। और बच्चों के डैडी को भी मैंने बोला कि मुझे शायद एक बार और जाना पड़ेगा ये सब देखने के लिए, वापस से लेने के लिए। तो हो सकता है मैं कल या परसों में जाऊंगी। और आज मुझे जाना है मॉमीज़ हैंग आउट पे, तो अभी थोड़ी देर में बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाएगा, तब बच्चों को लेकर आऊँगी। मुझे जाना तो था एक बार का, और बाहर भी जाना था मुझे, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया बाहर जाने के चक्कर में। और घर के काम भी बहुत सारे चलते रहते हैं, उधर का रूम क्लीन हो गया, इधर का रूम क्लीन हो गया, यहाँ का लिविंग रूम साफ़ कर दिया, खाना हो चुका है, किचन साफ़ हो गया, बर्तन जमा दिए। और मुझे अब दोपहर को, शाम को जाना है एक्चुअली, बच्चे आ जाएँ फिर उसके बाद मैं जाती हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऊपर नीचे हो रही हैं कि घर के भी काम करना है और बाहर के भी काम करने हैं। और साथ में बच्चों के डैडी ने मुझे एक और काम बोला था, वो तो रह ही गया मेरा, पर ठीक है अब जाती हूँ, जब टाइम मिलेगा जब भी जाऊँगी, और क्या। चलिए, ये एक प्यारा सा हॉल था और ये प्यारा सा अपडेट। चलिए मैं थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को, बच्चे आ जाएंगे जब। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैठ के अपना बिग बॉस कैचअप कर लेती हूँ। चलिए, अभी वॉलमार्ट पे आई हुई हूँ, एक्चुअली जाना मुझे हैंग आउट के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मॉमीज़ मीटअप है, तो उसी के लिए वॉलमार्ट पे आई हुई हूँ। ऑफकोर्स अब किसी के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ ना कुछ पिकअप करने के लिए आई हूँ, यू नो। चलिए, अभी ना वैलेंटाइंस डे आने वाला है ना, उसके लिए इतने प्यारे प्यारे कपकेक्स आए हुए हैं। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, प्रेट्ज़ल बच्चे खा लेते हैं, ब्राउनी पाउच भी है यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा है। काम करती हूँ, ये वाला लेती हूँ, ये अच्छा लग रहा है। चलिए, गाड़ी में आके बैठ गई हूँ, अब एड्रेस सेट कर लूँ। Head southeast, then turn left. कैमरा सेट कर लिया,
ओ सॉरी, एड्रेस सेट कर लिया। अब निकलते। एड्रेस दिखा रहा है यहाँ से 14 मिनट। तो चले निकलते हैं। वॉलमार्ट में हूँ, तो जो सामान खरीदना था वो भी ले लिया मैंने, और साथ में ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सीवियर कोल्ड है, हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक भी मिले क्योंकि ये एक्चुअली पिक आवर्स है ना। चलिए जी, ऑलराइटी, चलिए ट्रैफिक क्रॉस करके मैं पहुंचती हूँ वहां पे, तब आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ, अपडेट करती हूँ। चलिए जी, हम लोगों का लेडीज मीटअप भी हो गया है। अब आ गई हूँ घर। सो टाइम पे घर पहुंच गई, और अब मुझे बच्चों के खाने का प्रिपरेशन करना है। बच्चों के डैडी और दादाजी के खाने की प्रिपरेशन करनी है, और अंधेरा बहुत हो गया था, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वहाँ से निकल गई मैं टाइम पे। मैंने कहा चलो और ज़्यादा लेट हो इससे बेटर है घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि एक बार घर पहुंच जाऊं, फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो चलिए, अभी घर आ गया है, अब दूसरे कामों में लगती हूँ, अपने बचे हुए रूटीन्स जो है वो फॉलो करती हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर आ गई थी, फिर मेरा भी खाना बन गया, बच्चों के डैडी का खाना बन गया, हम सबका खाना भी बन गया, और खिला भी दिया सबको। आज एक्चुअली ना बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया घर में, जो कॉस्को की नाम से मैं होममेड पिज़्ज़ा बनाती हूँ वो, और साथ में बच्चों के दादाजी और डैडी के लिए मैंने आज सेव की सब्जी बनाई थी। तो इन लोगों ने खाना खा लिया, सबका खाना हो चुका है, और अभी हम दोनों जा रहे हैं वॉलमार्ट लेट नाइट शॉपिंग करने के लिए। राइट डैडी? देयर यू गो। तो चलिए पहुंचते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट वही जो हम लोगों के घर के पास वाला है, बस वही। तो पहुंचते हैं। बाहर बहुत सीवियर कोल्ड हो गया है, तो दोनों बच्चों को हम लोगों ने अवॉइड ही करा है कि बाहर ले जाना नहीं है उन दोनों को। बस दूध लेना है और कुछ बेसिक सामान लेना है, बस इसीलिए जा रहे हैं वॉलमार्ट। चलिए चलते हैं वॉलमार्ट, थोड़ी देर में फिर कैचअप करेंगे। और ये आ गए हम लोग वॉलमार्ट पे, पास का वॉलमार्ट हम लोगों के घर के पास वाला।